हि ओम तत्सत् ओम विश्वानि देव सवितर् दुरितानि पराशुभ जलभद्रं तन्नाशुभ। यह मैं वेदों का एक ऋचा से मंगल पाठ किया। अब मैं अतिथि देवो भव, यह हमने पहले तो है इस तरह उल्लेख किया हुआ, मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, गुरुदेवो भव, अतिथि देवो भव भी उसी क्रम में आया है। अब उसी अतिथि देवो भव के संबंध में मैं कुछ अपना सलाह दे रहा हूँ। भारतीय संस्कृति की प्रत्येक गृहस्थ को यह संदेश देती है और हमारे नेपाल के लोग भी से इसी संस्कृति से में पले हुए बहुत हैं। गृहस्थ भी भारतीय और नेपाली संस्कृति के मिलान जुलान वाला होता है। इसलिए हमारे देश नेपाल और भारत संस्कृति के प्रत्येक गृहस्थ को यह संदेश यह देती है कि अतिथि को देवतुल्य समझो। सदगृहस्थ के लिए अतिथि सत्कार एक व्रत माना गया है। इस व्रत के पालन करते समय मन इस भावना से ओतप्रोत रहता है कि अतिथि के रूप में स्वयं भगवान हमारा उद्धार करने के लिए आए हैं। सनातन परंपरा में गृहस्थ के लिए प्रतिदिन पंच महायज्ञ का विधान है। उनमें से एक है मनुष्य यज्ञ। तो मनुष्य यज्ञ में अतिथि आते हैं। अतिथि बिना तिथि घोषणा के जो कोई आ जाए उनको अतिथि कहा जाता है, जिसका अर्थ है अतिथि सत्कार। शायद ही संसार की किसी अन्य संस्कृति में गृहस्थ के लिए अतिथि को इतना महत्वपूर्ण समझा गया है, यह अन्य संस्कृति में नहीं मिल सकता है। इसलिए भारत और नेपाल जैसे देश के लिए यह बड़ा उपयोगी है। भगवान वेदव्यास, महात्मा विदुर, महर्षि वशिष्ठ, मार्कंडेय आदि ऋषियों ने अतिथि सत्कार के महत्व को विभिन्न भावों में समझाया है, जिसका सार यह है कि आए हुए अतिथि को प्रेम भरी दृष्टि से देखें, उनके साथ मृदु भाषण करें, बैठने के लिए आसन दें, शीतल जल पिलाएं तथा सामर्थ्य के अनुसार भोजन कराएं। जब अतिथि जाने लगे कुछ दूर तक उसके साथ चलकर सम्मानपूर्वक विदा करें। दुर्भाग्य की बात है कि वर्तमान समय में एकल परिवार की प्रवृत्ति, व्यस्त जीवन शैली, स्वार्थपरायणता, खंडित होते सामाजिक संबंध आदि के कारण अतिथि सत्कार का महत्व लुप्त होता जा रहा है। क्या समाज में बढ़ती हुई इस दुष्प्रवृत्ति को रोकने के लिए हमारे शास्त्रों में अतिथि सत्कार के लिए दिए गए संदेश कुछ सकारात्मक भूमिका निभा सकते हैं? प्रस्तुत है इस विषय पर शास्त्र और संतों के कुछ कथन, जो मैं आप लोगों के समक्ष उपस्थित करने जा रहे हैं। अतिथि सेवा देव सेवा ही है। उसके प्रसन्न होने पर देवगण प्रसन्नतापूर्वक कल्याण करते हैं। अतिथि साक्षात पिनाकधारी शिव का स्वरूप होता है। अतः सब कुछ अर्पित करके भी अतिथि की पूजा करें। जब विद्वान और व्रती अतिथि घर पर आए तब गृहस्थ को स्वयं उसकी अगुवाई करनी चाहिए। सेवकों के ऊपर अतिथि सेवा का कार्य नहीं छोड़ना चाहिए। जहाँ अतिथि का आदर होता है वहाँ देवता प्रसन्न होते हैं। हमारे भागवत शास्त्र में सुदामा अतिथि जब भगवान कृष्ण के घर जाते हैं तो वे अपने हाथ से ही उनका पाँव पखारते हैं और पाँव में गड़े हुए कांटे को भी निकालते हैं। अगर कांटा निकालने में देरी होती है तो भगवान कृष्ण ने तो
अपने दांतों से ही सुदामा के पाँव में गड़े हुए कांटों को दांत से ही निकाला। रुक्मिणी को लाने के लिए कहा गया कि सुइया लाइए, तो उसमें आने में उनको देरी हुई, तो भगवान कृष्ण ने अपने दांतों से अपने अतिथि सुदामा का पाँव का कांट निकाल कर उनको आराम दिलाया। तो ऐसी बातें होती है, जहाँ अतिथि का आदर होता है वहाँ देवता प्रसन्न होते हैं। गृहस्थ को चाहिए कि अतिथि की निंदा नहीं करें। अतिथि सुंदर रूप वाला हो या कुरूप, मलिन हो या मूर्ख, उसका सदैव सत्कार करना चाहिए। जिस घर से अतिथि निराश होकर लौटता है, वह अतिथि उस गृहस्वामी को अपने पाप दे जाता है, तथा गृहस्वामी के जो पुण्य होते हैं, उस पुण्य को वैसे प्राकृतिक ही निकाल कर ले चले जाते हैं। कितना बड़ा आश्चर्य की बात है, कितनी बड़ी आश्चर्य की बात है। अपने घर पर आते हुए बड़े या छोटे को देखकर जो छोटा बनकर नम्रता धारण करता है, वही बड़ा है। इसलिए सबों के लिए यह बड़े आदर्श की बात है। मैंने आज अतिथि देवो भव के ऊपर जो कुछ कहा है, अगर श्रद्धावान लोग इनको आदर से देखेंगे तो भगवान उनके घर पधारते हैं। ऐसी बातें हमने से भागवत में भी पढ़ा है। हो गए।